दोस्तों, ये 3 चीज़ें आपके यूनियन को दूर ले जा रही हैं या भगा रही हैं या एक्चुअली पुश अवे कर रही हैं। ये 3 चीज़ें क्या हैं? नंबर 1 इज़ एंगर या रिज़ेंटमेंट। अगर आपके अंदर अभी भी बहुत गुस्सा भरा है, ट्विन फ्लेम के प्रति या आपके रिलेशनशिप में क्या हुआ, दुःख, रिज़ेंटमेंट कि ऐसे नहीं होना था या ऐसे होना था, ये एंगर जो अंदर ही अंदर उबल रहा है, चल रहा है या कभी-कभी ऐसा भी होता है हमने एंगर को साइड पे कर दिया होता है। हमें लगता है हाँ, प्यार वाली साइड को उसको जागृत रखो, एंगर को देखो ही ना, है ना? तो अगर हम उसको अवॉइड कर रहे हैं ना तब भी वो अंदर है, बट अगर है तो वो ऑपरेट कर रहा है, ये आप याद रखिए। तो एंगर आपके ट्विन फ्लेम यूनियन को पुश कर रहा है, रिजेंटमेंट कि अरे ये हो गया था तो मैंने ये नहीं बोलना था या उन्होंने ऐसा बोला, ऐसे क्यों बोला? ये सवाल, रिजेंटमेंट, एंगर, ये दोनों चीज़ें आपको पुश अवे कर रही हैं। दूसरी चीज़ जेलसी, ये मैंने अक्सर देखा है दोस्तों, स्पेशली दो जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में होते हैं और उन्होंने जेलसी पे अपनी ज़िंदगी में कभी काम नहीं किया होता है। जेलसी को वो अवॉइड करते हैं या वो उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि जेलसी से डील कैसे किया जाए। अक्सर ये देखा गया है दोस्तों कि जैसे सिबलिंग्स में राइवलरी होती है या कंपटीशन होता है, ये जो जेलसी की भावना है ना, हमारे अंदर या तो डाली गई है या एक्चुअली कभी भी कभी ऐसा लगता है कि बिल्कुल शरीर में से निकल रही हो, बिल्कुल जैसे इतना देख करके कि अरे थर्ड पार्टी को देख करके एकदम सडन रिएक्शन आता है। वो जो रिएक्शन है ना दोस्तों, कोई दूसरा ट्रिगर नहीं कर रहा। हम कहते हैं कि ट्विन फ्लेम ट्रिगर करता है, ऐसा कुछ नहीं है। नोबडी इज ट्रिगरिंग, वो बैठ के ये नहीं लिख रहा कि क्या क्या ट्रिगर होने वाला है। ये ट्रिगर हमारे अंदर ही चल रहा है। अंदर ही जब कोई ऐसा फोड़ा हो, किसी ने थोड़ा सा भी उसको टच किया तो उई माँ दर्द होता है। दैट इज हाउ जेलसी इज। बट माई डियर फ्रेंड्स, द गुड न्यूज इज ये चीज रिजॉल्व हो सकती है। मैंने देखा है कई लोगों के जीवन में, मैंने खुद के जीवन में भी, ऑल्दो मेरे को ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जेलेसी वाली चीज हुई, बट बचपन से ये थी। देन आई वर्कड ऑन इट। मेरी खुद की साधना और इंटरनल प्रोसेसेस थे जिसकी वजह से मैंने सोचा कि ये बाहर की चीज नहीं है, ये मेरी खुद की चीज है। खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के माइंड नहीं चेंज करना, इमोशनली चॉइसेस लेके एंड एक्चुअली अपने लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करके इसको रूट से आप हटा सकते हैं और इसको आप प्रैक्टिस करें और सिचुएशंस में डालें अपने आप को कि एक्चुअली मैं क्या फील कर रही हूँ, मेरी अभी जेलसी का लेवल क्या चल रहा है। जब आप प्रैक्टिकली खुद को आप टेस्ट करने लग जाएंगे ना दोस्तों, आपका जो जर्नी है सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, सेल्फ रियलाइजेशन की, यूनियन की, इम्प्रूव होती रहेगी, इम्प्रूव होती रहेगी। नंबर 3 इज गिल्ट। यहाँ पे लोगों को लगता है गिल्ट होना चाहिए। गिल्ट को थोड़ा सा अच्छा कपड़ा पहना के लोगों ने सोसाइटी में ऐसे बेचा है हमें कि जैसे कि मानो सिद्धांत हो और हमें उस पे प्रिंसिपल्स पे खड़ा होना चाहिए। गिल्ट की वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, अपने आप की जर्नी नहीं बढ़ा रहे हैं, अपने आप की सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूनियन की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, इनर वर्क की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। शायद हो सकता है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन, या आप मैरिड हो या वो मैरिड है, ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है तो आपको लगता है कि हाँ किसी को पता लग जाएगा या मैंने कुछ ऐसी गलत बात कर दी है, या आपके पास में जो आपने कर्मा किए हैं आपको सामने नजर आने शुरू हो जाते हैं, उसकी गिल्ट के कारण आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो या आप अपने आप को सेल्फ ब्लेम कर रहे हो। ये जो लेयर्स हैं दोस्तों, कभी कभी आपको फर्स्ट लेयर से पता नहीं लगेगा कि आप गिल्ट में हो या नहीं हो। प्रॉपर प्रैक्टिशनर और कोच के साथ आप बैठते हो तो सेल्फ इंक्वायरी का जब आपका सेशन चलता है तो डीप में लेयर्स में जा करके पता चलता है, ओ एक्चुअली मैं गिल्ट को होल्ड ऑन कर रही थी या कर रहा था और इसको लेट गो करना है। उसका भी प्रोसेस होता है दोस्तों। तो इसीलिए हम लोग इस चीज़ में माहिर हैं, ट्रेंड हैं। आई हैव डन दिस मल्टीपल टाइम्स, नॉट टू जस्ट स्टूडेंट्स, अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट किया है, अपने पेरेंट्स की, अपनी पूरी फैमिली की लाइफ में भी इम्प्लीमेंट किया है। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट फ्रॉम नाउ हियर इज, इन तीनों को आप देखो, उसको मेजर करो रियली लाइक अ साइंटिस्ट कि कितना चल रहा है, 10%, 11%, 20%, 0%। ये सब आप अपने अंदर देखो। और अगर आपको जानना है कि एक्चुअली सिंप्लीफाई करके इस जर्नी को सेल्फ के लिए, किसी के लिए नहीं, अपने लिए कैसे इसको फॉलो करना है और सेल्फ को कैसे इम्प्रूव करना है, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस कैसे है, ताकि आपका जो लेवल है एलिवेट होता रहे, बिल्कुल अप 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 जाता रहे।
जो ये 3 जो मैंने आपको क्वालिटीज़ बताई हैं, ये लोअर क्वालिटीज़ हैं, लोअर वाइब्रेशन की क्वालिटीज़ हैं। हमने जाना है ब्लिस में, हमने जाना है पीस में, हमने जाना है लव में, पर उसके लिए ये नीचे वाली लोअर क्वालिटीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बाकी चैनल्स आपको बोलेंगे पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव, आप अकेला उससे काम नहीं होगा जब तक ये जो इमोशनल बैगेज है, ये जो डाउन का जो बैगेज है, उसको छोड़ ना दें, पास्ट को छोड़ ना दें, उसका धोना बहुत ज़रूरी है। Okay, so how do you do this process? Definitely first you can start by downloading my master class. वहाँ से आपको एक लिंक मिलेगा जिससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आई कैन स्टार्ट कॉन्वर्सेशन विद यू कि आप कैसे आप नेक्स्ट स्टेप्स ले सकते हो, नॉट जस्ट फॉर ट्विन फ्लेम या यूनियन के लिए, आपकी पूरी लाइफ यूनियन में आ जाएगी। यूनियन इज एक्चुअली यूनियन विद गॉड। सो हर क्षेत्र में आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी, वेदर इट बी मनी, वेदर इट बी मटीरियलिस्टिक लाइफ, आपके खुद के रिलेशनशिप्स, आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ, स्पेशली योर रिलेशनशिप विद योर सेल्फ, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है दोस्तों। ऑल राइट गाइज, डू सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगी। टेक केयर, बाय।